हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम 5 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को कवर करेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से रोज रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार 2020-21 में कितने राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग हासिल की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। इसके अनुसार भारत के 7 राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग हासिल की है। और ये 7 राज्य कौन से हैं? केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। देखिए दोस्तों, स्कूली शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता के आधार पर यह ग्रेडिंग दी जाती है। तो भारत के 7 राज्यों को लेवल 2 ग्रेडिंग प्रदान की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर पूर्वी भारत में एक भारतीय जनसंचार संस्थान का उद्घाटन किया है। कहां पर? आइजोल में। और आइजोल कहां पर है? ये मिजोरम की कैपिटल है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि ये इसी साल भारत की राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं? तो मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। किस दिन इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? 25 जुलाई 2022 को इन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। किस राज्य ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान सत्र आयोजित करना अनिवार्य किया है? तो देखिए, यह है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक राज्य में स्थित स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हर दिन 10 मिनट का ध्यान सत्र आयोजित करने की घोषणा की है और इसे अनिवार्य कर दिया है। यानी वहाँ के सभी स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये नियम लागू हो गया है। तो मानसिक तनाव को कम करने और एकाग्रता में सुधार करने के उद्देश्य से वहाँ के स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये नियम लागू किया गया है। तो आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पर है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं बसवराज बोम्मई और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। किस राज्य ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना संचालित किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पहली बार इस योजना को लॉन्च किया गया था 2007 में। यह पहला चरण था और हाल ही में यहाँ की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण भी लॉन्च कर दिया है। देखिए, क्या है ये योजना? इस योजना के तहत जो भी मध्य प्रदेश की लड़कियां हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो भी लड़की पैदा होती है उसके नाम पर बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा और वो 21 साल होने पर वो पैसा निकाल सकती है। तो यही है लाडली लक्ष्मी योजना। हाल ही में इसका दूसरा चरण मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं मंगू भाई छंगा भाई पटेल। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये हाल ही में इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है। इसके पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं 1996 से 1999 तक और 2009 से 2021 तक ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर से इन्हें इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है। और अभी हाल ही में इन्हें किसके स्थान पर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? यायर लेपिड के स्थान पर। और बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। ठीक है।
देखिए दोस्तों, इजराइल की बात करें तो ये दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इसकी कैपिटल है जेरूसलम। जेरूसलम इसकी कैपिटल है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। इसहाक हर्जोग। एक एक पॉइंट नोट करिए और ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी सुर्खियों में रहता है अक्सर इजराइल। और यहाँ का एक खुफिया एजेंसी है, बहुत ही प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है, और ऐसे माना जाता है कि दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है इजराइल की। उसका नाम है मोसाद। ठीक है। यहाँ की संसद का नाम है नेसेट। यहाँ की संसद का नाम नेसेट है। और यहाँ की करेंसी का नाम है न्यू शेकेल। न्यू शेकेल। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो देखिए, 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है जियो प्लेटफॉर्म्स को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स को यह पुरस्कार दिया गया है। तो जियो प्लेटफॉर्म्स जो है ये रिलायंस की सब्सिडरी है। रिलायंस जियो के नाम से इसे शुरू किया गया था 2016 में, लेकिन ऑफिशियली रूप से इसे स्थापित किया गया 2019 में। जियो प्लेटफॉर्म्स को ऑफिशियली रूप से स्थापित किया गया 2019 में। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के पुत्र हैं। वहीं जो मुकेश अंबानी हैं वो वर्तमान में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं। कौन सी भारतीय फर्म यानी कंपनी मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो देखिए, हाल ही में मंगोलिया की सरकार ने अपने देश में एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की है, और इसके लिए एक भारतीय कंपनी का चयन किया गया है। इस कंपनी का नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है। इसी कंपनी द्वारा मंगोलिया का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार। उलान बटार आप लोग नाम अक्सर सुनते होंगे। तो उलान बटार जो है ये मंगोलिया की कैपिटल है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं उखनागिन। थोड़ा सा हार्ड नाम है, उखनागिन खुरेलसुख। खुरेलसुख इनका नाम है। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी नाम बहुत ही हार्ड है, इससे भी हार्ड है, और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उनका नाम है लुअसनम सेरेन। लुआ सनम्स रेन ओयुन ओयुन एर्देने। ठीक है दोस्तों, ये मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मंगोलिया की जो संसद है उसका नाम है स्टेट ग्रेट खुराल। और वहाँ की करेंसी है, करेंसी का नाम है टोगरोग। टोगरोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए बायजू ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, बायजू जो कि भारत की एक प्रमुख एडटेक कंपनी है, तो बायजू ने अपने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वर्तमान में अर्जेंटीना के नेशनल टीम के ये कप्तान भी हैं, लियोनेल मेसी। हाल ही में बायजू ने इन्हें अपने पहल एजुकेशन फॉर ऑल के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए, बायजू की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में बायजू के सीईओ हैं बायजू रविंद्रन। नेक्स्ट, महान फुटबॉल खिलाड़ी जेरार्ड पिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जेरार्ड पिक, और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। ला लीगा जो टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, ला लीगा खेलने के बाद ये पूर्ण रूप से संन्यास ले लेंगे। तो जेरार्ड पिक जो हैं ये स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन के काफ़ी मशहूर खिलाड़ी हैं। देखिए दोस्तों, स्पेन की बात करें तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड। वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो संचेज। पेड्रो संचेज। और यहाँ के सम्राट हैं फिलिप छठे। फिलिप छठे यहाँ के ये सम्राट हैं। स्पेन की जो संसद है उसका नाम है कोर्टेस।
कोर्टेस और करेंसी यूरो। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पुरुष स्क्वैश टीम ने पहली बार एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इसी के साथ भारत ने पहली बार एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। चलिए इस चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। इस चैंपियनशिप का ये 21वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था साउथ कोरिया के चेओंगजू में। चेओंगजू में इसका आयोजन किया गया था, जो कि साउथ कोरिया में है, ठीक है। भारत ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। किसको हराकर? कुवैत को हराकर। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है, यानी कुवैत ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। वहीं भारतीय महिला टीम ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल को स्वर्ण पदक, रजत पदक को इंग्लिश में सिल्वर मेडल बोलते हैं, और कांस्य पदक को ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो भारतीय टीम ने सौरभ घोषाल के नेतृत्व में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसे नोट करिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इस बार का ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा, और भारत में इसका आयोजन किया जाएगा केरल में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा केरल में। केरल की कैपिटल कहाँ पर है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कभी कभार इसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगे द्वारा गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। गंगा नदी की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है, और ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में, ठीक है। गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।